स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत दो मेन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला, वाइफ बेटिंग डोमेस्टिक वायलेंस, पत्नी को पीटना गृह हिंसा, और दूसरा, हु आर द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, हिंसा के शिकार कौन। पिछली वीडियो में हमने डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के बारे में और उसके कारण और उपचार के बारे में चर्चा की। आज हम घरेलू हिंसा का एक महत्वपूर्ण बिंदु, वाइफ बेटिंग, पत्नी को पीटना, गृह हिंसा या घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार से हैं, उस पर चर्चा करेंगे। भारत में पत्नी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा रही है और उससे भारतीय समाज में गृह लक्ष्मी की संज्ञा से संबोधित किया गया है। पत्नी को पुरुष की अर्धांगिनी, सह धर्मचारिणी, धर्म पत्नी भी कहा जाता है। यहाँ पत्नी के अभाव में पति द्वारा किए गए कार्यों को निष्फल माना गया है, किंतु ये तस्वीर की एक पहलू है। भारत में पति के लिए भर्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है भरण पोषण करने वाला। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि घर नारी के लिए सुरक्षा एवं प्रसन्नता की दृष्टि से स्वर्ग है, किंतु अनेक स्त्रियों के प्रति घर में हिंसा का व्यवहार किया जाता है। पहल ने अपने अध्ययन में पाया कि पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को चाकू से गोदा गया, फर्नीचर फेंक कर मारा गया, सीढ़ियों से गिराया गया और कुछ स्त्रियों के तो पैरों में कीले तक ठोकी गई। इस प्रकार की घटना हमारे भारतीय समाज में पाई जाती है। अखबारों में यह सुर्खियों में आता है और कुछ चलचित्र पिक्चर्स में भी इस तरह की घटनाएं दिखाई जाती हैं। समाज के लोग नारी को सहिष्णु होने का उपदेश देते हैं तथा कहते हैं, पति के घर में डोली में बैठकर आई थी, अब तो यहाँ से तुम्हारी अर्थी ही उठेगी। और वह बेचारी जहर के घूंट पीकर जिंदा लाश की तरह घर में बनी रहती है। डॉक्टर आहूजा, राजस्थान के जाने माने समाजशास्त्री, ने अपने अध्ययन में पाया कि 25 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों के साथ पीटने की अधिक घटनाएं होती हैं। दूसरी बात उन्होंने पाया, कम आय वाले परिवारों में ऐसी घटनाएं अपेक्षाएं अधिक होती हैं। तीसरा, पत्नी के पीटने के कारणों में यौन संबंधों में असमायोजन, भावात्मक गड़बड़, पति की अहम भावना या हीन भावना, या तो उसका इगोइस्टिक होना, अहम भावना, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अर्थात हीन भावना होना, पति का शराबी होना, ईर्ष्या, जेलसी एवं पत्नी द्वारा पति के दुर्व्यवहार के प्रति निष्क्रियता बरतना आदि कारण प्रमुख है। ये डॉक्टर आहूजा ने अपने अध्ययन के अंतर्गत पाया। चौथा जो इनका फाइंडिंग है स्टडी के अंतर्गत डॉक्टर आहूजा की, वो ये है, शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अशिक्षित स्त्रियों को अधिक पीटा जाता है। पांचवी फाइंडिंग है, उन पत्नियों को जो अपने पति से 5 वर्ष से अधिक छोटी होती है, अपने पति द्वारा पीटे जाने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट, परिवार के आकार और उसकी रचना का पत्नी को पीटने से परस्पर कोई संबंध नहीं। और लास्ट जो उन्होंने फाइंडिंग पाई डॉक्टर आहूजा ने, उनका ये कहना है कि शराबी पतियों द्वारा पत्नी को पीटने की मात्रा अधिक पाई जाती है और नशे की तुलना में होश हवास में अधिक पीटते हैं। होश हवास से अधिक पीटते हैं। हिंसा की शिकार कौन? हिंसा की शिकार महिलाओं की विशेषताएं। जिन महिलाओं के साथ अपराध किया जाता है वे, पहला, जो गरीब, असहाय एवं अवसादग्रस्त अर्थात डिप्रेस्ड होती हैं, जो स्वयं अपनी नज़रों से
में गिर चुकी होती है तथा उनके प्रति किए गए अपराध एवं हिंसा के कारण भावात्मक रूप से विघटित हो चुकी होती है। इस प्रकार की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होता है। दूसरा, जो विघटित परिवारों में रहती है, जिसका परिवार विघटित है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, परिवार टूटा हुआ है, परिवार में बंटवारा है तथा जिन पर परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता है, जिससे उनमें अनेक प्रकार की कुंठाएं पाई जाती है, जिनमें मानसिक एवं परिपक्वता का भाव पाया जाता है, जिनके पति या ससुराल पक्ष के लोग विकृत व्यक्तित्व के होते हैं, तो वो दहेज के माध्यम से घरेलू हिंसा करते हैं, और जिनके पति शराबी एवं नशेबाज होते हैं, वहाँ पे ये घटनाएं अधिक होती है। पारिवारिक जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा के अपराधकर्ता की विशेषताएं अभी हमने बताया कि जिनके प्रति अपराध होता है उनकी विशेषताएं बताई कि ऐसे लोगों पर विशेषता, और जो अपराधकर्ता करते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। वो है, पहला, वे लोग जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए हैं बड़े होने पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं। ये डॉक्टर आहूजा की अपने स्टडी के अंतर्गत फाइंडिंग है। जो लोग शराब अधिक पीते हैं वे लोग भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिक करते हैं। वे लोग जो अपने पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का जो सामना करते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या घरेलू हिंसा करते हैं। जो लोग शक की प्रभुता चाहने वाले एवं मालिकानापन वाली प्रकृति के होते हैं, वे भी महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का व्यवहार करते हैं। जिन लोगों में व्यक्तित्व संबंधी दोष होते हैं और जो मनोरोगी होते हैं, वे भी महिलाओं के प्रति हिंसापूर्ण व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति अवसादग्रस्त, डिप्रेस्ड होते हैं, जिनमें हीन भावना होती है, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होती है, चाहे इसके कारण जो भी हो, उनमें आत्मसम्मान का अभाव होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, और वे महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा करते हैं। जिन लोगों के पास प्रतिभा, साधन एवं दक्षता का अभाव होता है, वे भी महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। ये डॉक्टर आहूजा ने का कहना है। थैंक यू।